हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल के डिग्री के रिगार्डिंग जितने भी इन्फॉर्मेशन है, आपके जितने भी क्वेरीज़ हैं, डाउट्स हैं, उन सभी को इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं, जो भी आपका रिस्पेक्टिव कोर्स है उसका रिजल्ट जब भी डिक्लेयर होता है उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हैं अप्लीकेशन फॉर डिग्री के लिए। और डिग्री एप्लीकेशन की यहाँ पर दो प्रोसीजर होते हैं मेनली। पहला होता है ऑफलाइन मोड, दूसरा होता है ऑनलाइन मोड। ऑफलाइन मोड में आप यूनिवर्सिटी काउंटर पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं, जबकि ऑनलाइन मोड में आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं। आपकी सिंप्लिसिटी और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर डिग्री को 4 प्रकार के सब डिवीज़न में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। पहला आता है क्यू डिग्री, यू डिग्री, प्रोविजनल ऑफलाइन डिग्री और प्रोविजनल ऑनलाइन डिग्री। इन सभी डिग्री के बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्यू डिग्री के बारे में। जब भी आप डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके अलावा भी अन्य बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं जिन्होंने डिग्री के लिए अप्लाई किया होता है। तो इन सभी एप्लीकेशन को यूनिवर्सिटी मंथ एंड में एक बल्क में प्रिंट करने के लिए वहाँ पर भेजती है, और प्रिंट होकर यूनिवर्सिटी में वापस आने में डिग्री को लगभग 2 से 3 महीने का यहाँ पर टाइम लग जाता है। और उस टाइम पीरियड के बाद आपके उस डिग्री में सिग्नेचर होते हैं वाइस चांसलर के, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर के, एसओ एएसओ के, और जितने भी क्यूआर कोड, बार कोड उसमें होते हैं, इन सभी को यूनिवर्सिटी डेटाबेस में अपडेट किया जाता है। उसके बाद ही इस डिग्री की वैलिडिटी होती है। और इन सभी प्रोसेस के गुजरने के बाद ही जो आपकी डिग्री है वो आपके रिस्पेक्टिव एड्रेस पे वहाँ पर सेंड की जाती है। और इसमें जो लगभग टाइम पीरियड 1 ईयर का लग जाता है, अगर 1 ईयर के बाद भी आपकी डिग्री अभी तक आपके एड्रेस पे नहीं पहुंची है तो आपको यूनिवर्सिटी जाना होता है, और यूनिवर्सिटी काउंटर पे आप वहाँ पर कंप्लेंट या जो उसका जो भी स्टेटस है वहाँ पर आप पता कर सकते हैं। तो ये थी हमारी क्यू डिग्री के बारे में जानकारी। अब दूसरा हमारे पास आता है अर्जेंट डिग्री। अब बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पर आपको अर्जेंट डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। वहाँ पर आपको अर्जेंटली यहाँ पर डिग्री सबमिट करने की आवश्यकता होती है, जैसे इंटरव्यू हो गया जॉब के टाइम पे। तो उस टाइम पे आप, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी में अपना कॉल लेटर ले जा करके अर्जेंट डिग्री वहाँ पर निकाल सकते हैं। तो डिग्री वो सिमिलर ही होती है, लेकिन जो उसमें आपके पर्टिकुलर्स होते हैं, क्रेडेंशियल्स होते हैं, वो हाथ से लिखे जाते हैं। और जो भी डिग्री को लिखता है उसमें वहाँ पर उसके सिग्नेचर भी किए जाते हैं। बाकी जो प्रोसीजर होता है वो सिमिलर ही होता है, और जो उसमें क्यूआर कोड, बार कोड होते हैं वो यूनिवर्सिटी डेटाबेस में अपडेट करके तुरंत ही आपको डिग्री वहाँ पर दे दी जाती है इन केस ऑफ अर्जेंट कंडीशंस। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोविजनल डिग्री के बारे में। जो भी आपकी डिग्री होती है वो आफ्टर कॉन्वोकेशन के बाद ही आपको अवार्ड की जाती है। इन केस ऑफ आपका कॉन्वोकेशन नहीं हुआ है तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। तो उससे पहले आपको अगर डिग्री की आवश्यकता है, आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, तो आप प्रोविजनल डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोविजनल डिग्री के लिए अप्लाई करने के लिए भी सिमिलर से 2 प्रोसीजर होते हैं। एक तो होता है ऑनलाइन मोड, दूसरा होता है ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड में आप जो आपका फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स और ट्रांसक्रिप्ट के साथ आप एप्लीकेशन फॉर्म और उसके साथ आप जो फीस है उसको आप सबमिट करोगे काउंटर पे, तो आपको तुरंत ही आधे घंटे या 1 घंटे के अंतर्गत, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पर, तो आपको प्रोविजनल डिग्री लगभग उसी दिन के अंतर्गत आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। और ये एंटीसिपेशन ऑफ डिग्री होता है, तो जिसकी जो वैलिडिटी होती है वो मिनिमम 6 मंथ होती है। और 6 मंथ तक आप जहाँ पर भी आपको डिग्री की आवश्यकता है, आप डिग्री के बजाय इस प्रोविजनल डिग्री को वहाँ पर लगा सकते हैं, जो कि एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है इन एंटीसिपेशन ऑफ डिग्री। और दूसरा हम जब बात करते हैं ऑनलाइन डिग्री के बारे में, ऑनलाइन प्रोविजनल डिग्री आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से वहाँ पर आपने क्रेडेंशियल्स और पर्टिकुलर्स एंटर करके वहाँ पर जो 100 रुपीज़ जो फीस है उसको सबमिट करने के बाद तुरंत ही वहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, डिग्री के रिगार्डिंग जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे सॉल्व हो चुके होंगे। अगर इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।